बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जी हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3, सेंसिटिविटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लेट मी ओपन ये। आज जी हम पढ़ेंगे सेंसिटिविटी इन एनिमल्स। लास्ट टाइम जी हमने पढ़ा था सेंसिटिविटी इन प्लांट्स के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे सेंसिटिविटी इन एनिमल्स, यानी कि नज़ाकत कितनी पाई जाती है जानदार चीज़ों में, जानवरों के अंदर। एनिमल्स नीड टू सेंस चेंजेस इन देयर सराउंडिंग्स टू बी एबल टू सर्वाइव इन देयर एनवायरनमेंट। अब जो एनिमल्स हैं वो एनिमल्स को अपने माहौल में या अपने इर्द गिर्द होने वाली तब्दीलियों को महसूस करने की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने माहौल में ज़िंदा रहने के काबिल हो सकें। एनिमल्स कैन डिटेक्ट चेंजेस इन टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट इंटेंसिटी एंड साउंड नॉइज एक्सेट्रा। एनिमल्स जो होते हैं, इनके जानवर जो होते हैं, वो अपने इर्द गिर्द जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, जिस तरह से उनके इर्द गिर्द अगर कोई टेम्परेचर में यानी कि मौसम के अंदर कोई इजाफा हो रहा है, कोई दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है, प्रेशर में इजाफा कमी हो रही है, लाइट इंटेंसिटी या सडन नॉइज़ के अंदर यानी कि काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन हो रही है, ये सब कुछ एनिमल्स महसूस कर सकते हैं। दिस चेंजेस और स्टिमुलस कैन बी फेल्ट बाय अ स्पेशल ऑर्गन विच मेक अप द सेंसरी सिस्टम। अब ये जो जितनी भी ये जो चेंजेस हैं इनको महसूस करते हैं या फिर जो जितने भी चेंजेस हैं, ये जितनी ये भी स्टिमुलस हैं, इनको ये जो फेल्ट करते हैं, ये एक स्पेशल ऑर्गन्स के एक पार्ट सेंसरी सिस्टम के थ्रू से फेल्ट कर सकते हैं। Simple organisms can perceive only general stimuli such as light and darkness, heat, cold, etc. अब जो हमारे पास आम organisms हैं, ये क्या करते हैं, ये कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को सिर्फ माहौल से पिक कर सकते हैं। और वो जिस तरह से हमारे पास लाइट है, हमारे पास डार्कनेस है, हमारे पास हीट यानी कि मौसम गर्म है, ठंडा है, इन सब चीज़ों को सिर्फ जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये सिर्फ कुछ मोटी मोटी चीज़ें पकड़ते हैं, ठीक है। और बल्कि अगर देखा जाए मोर डेवलप्ड एनिमल्स हैव अ हाईली स्पेशलाइज्ड सेंसरी सिस्टम। इनके अंदर इनके जो डेवलप्ड एनिमल्स हैं, इनके अंदर हाईली स्पेशलाइज इनकी काफ़ी अच्छा सेंसर सिस्टम पाया जाता है, बाय विच दे रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट द सराउंडिंग, जिनके थ्रू से इनके सेंसर सिस्टम के थ्रू ये लोग अपने इर्द गिर्द के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। दे आर एबल टू रिएक्ट और रिस्पॉन्ड क्विकली टू दिस स्टिमुलाई। अब वो क्या करते हैं कि अब वो जो अपने सराउंडिंग से यानी कि अपने इर्द गिर्द के माहौल से उन्होंने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, वो उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं या फिर उसके ऊपर रिस्पॉन्स करते हैं अपने स्टिमुलस के थ्रू। उसके बाद आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन पर, यानी कि अब कोऑर्डिनेशन क्या है। ऑल द सिस्टम ऑफ द बॉडी आर क्लोजली लिंक्ड एंड डिपेंड ऑन द ईच अदर, यानी कि हमारी एक भी हर बॉडी का हिस्सा आपस में एक दूसरे से लिंक होता है। अगर देखिए, अगर हमारे सर में दर्द होता है तो हम लोगों को ऐसा लगता है हमारे पूरा जिस्म टूट रहा है, ठीक है ना। इंसान से कोई एक पार्ट भी डैमेज हो जाए ना, अगर हमारे फिंगर पे भी जलन जल जाए ना, हमारी फिंगर भी या कोई और पार्ट जल जाए, तो समझते हैं सारे जिस्म पे असर हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फूड कंज्यूम्ड इज डाइजेस्टेड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जो हम लोग खाते हैं फूड, वो डाइजेस्ट होता है थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, अब्जॉर्ब इनटू द ब्लड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। अब वो जो डाइजेस्ट हुआ उसके बाद फिर वो ब्लड के अंदर, हमारे खून के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर वो पास आउट हो जाएगा ब्लड के थ्रू हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। दिस सिस्टम वर्क टुगेदर एंड द एक्टिविटीज आर इनक्यूरेटली रिलेटेड, यानी कि ये सारा का सारा हमारे जो पूरे बॉडी का जो सिस्टम है, ये सारा एक दूसरे के साथ लिंक करता है, और उनकी जो सारी एक्टिविटीज़ हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे पर इन्हिसार करती हैं, एक दूसरे पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती हैं। व्हेन वी रन और डू सम स्ट्रेनियस एक्सरसाइज, यानी कि जब हम भाग दौड़ करते हैं, कोई हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं, और बॉडी नीड मोर फूड एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी। अब जो हमारी बॉडी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा खुराक चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए ताकि वो एनर्जी बना सके। our rate of respiration increases automatically and the heart beat becomes faster। अब हमारा जो respiration की जो रेट है, हमारे respiration की जो क्वांटिटी है, वो तेज़ होना शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली, यानी कि खुद ब खुद। और फिर जो हमारे हार्ट बीट है, यानी कि जो हमारा जो हार्ट पंप कर रहा है, दिल की धड़कन है, वो खुद ब खुद तेज़ होना शुरू हो जाती है। इन द सेम वे, अगर इसके बिल्कुल साथ ही देखा जाए, एट द सेम साइट एंड स्मेल ऑफ द फूड आवर माउथ बिगिंस टू वाटर। अगर हम लोगों को
कुछ टेस्टी सा हम लोग स्मेल करें, कुछ टेस्टी सा फूड हो, या आप लोग लेमन को ही स्मेल करें ना, मुंह में पानी आ जाता है फ़ौरन ही। तो ये ऑटो पर होता है हमारे अंदर। द वर्किंग टुगेदर ऑफ ऑल द ऑर्गन्स एंड सिस्टम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। अब ये जो सारे ऑर्गन्स हमारे वर्क कर रहे हैं, मिल के वर्क कर रहे हैं, हर ऑर्गन एक दूसरे के ऊपर मुंसलिक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कोऑर्डिनेशन का नाम दे दिया है। कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी इज बॉट अबाउट बाय द टू सिस्टम। अब जो हमारे जो बॉडी के अंदर जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, ये हमारे बॉडी के अंदर दो चीज़ों को मिला के हो रहा है, दो सिस्टम्स को, द नर्वस सिस्टम एंड द इंडोस्टाइन सिस्टम। इनके एक हमारे अंदर नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है और दूसरा इंडोस्टाइन सिस्टम के थ्रू। द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू, यानी कि जो नर्वस सिस्टम है, जिसको उन्होंने पेज नंबर 15 पर पढ़ा था, ये किससे बना होता है, ये नर्वस टिश्यू से बना होता है। एंड द इंडोस्टाइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ द नंबर ऑफ ग्लैंड्स। और जो इंडोस्टाइन सिस्टम है वो हमारे पास ग्लैंड्स, काफ़ी ज़्यादा ग्लैंड्स को मिलाकर हमारे पास इंडोस्टाइन सिस्टम बनता है, विच प्रोड्यूस केमिकल सब्सटेंस दैट सर्कुलेट इन द ब्लड स्ट्रीम। जो कि अब इंडोस्टाइन सिस्टम क्या करता है, ये केमिकल सब्सटेंस बनाता है जो कि हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाती हैं। अब मैं आप लोगों को पेज नंबर 15 पे इंडोस्टाइन ये नर्वस सिस्टम दिखा देती हूँ। पेज नंबर इट्स ऑन 15 लाइक दिस। ये देखिए, ये नर्वस सिस्टम, ये हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये ब्रेन, ये नर्व और प्री स्पाइनल कॉर्ड, ये हमने पढ़ा भी था, याद करें आप लोग। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं लास्ट पैराग्राफ पे। ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर, यानी कि हमारे जितने भी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो आपस में मिल के वर्क करते हैं, कोऑर्डिनेशन के फॉर्म में आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करते हैं। दिस मीन्स दैट दे डू देयर वर्क एट द राइट टाइम एंड द राइट स्पीड टू सर्व द बॉडी एज अ होल। अब वो हर ज़्यादा बात सारे ऑर्गन मिल के काम करेंगे, तो मिल के काम करते हैं, जिसकी वजह से हर काम वक्त पर होता है, सही स्पीड पे होता है। जाहिर बात है, जब स्पीड सही होती है ना, तो इंसान का टाइम और जो काम होता है वो भी वक्त पर होता है। अगर आप लोग वही टर्टल की तरह स्लोली जबकि आपके चौथे दिन पेपर हो और आप टर्टल की तरह इतना आराम आराम से चल रहे हो, तो फिर तो आपका काम कंप्लीट नहीं होगा ना। तो इसी तरह से अगर आपकी बॉडी भी, अभी आपने च्यू किया इस तरह से कर रहे हो, तो फिर तो आपकी बॉडी भी वर्क स्लो हो जाएगा ना। तो बी कॉन्शियस अबाउट योर बॉडी। विदाउट कोऑर्डिनेशन द होल बॉडी विल जस्ट बी द कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स। अगर हमारे बॉडी के अंदर जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम ना हो तो हमारी बॉडी इस तरह से होगी जिस तरह से इसके अंदर ऑर्गन्स ही पाए जाते हैं, कोई फंक्शन तो है कोई नहीं। उसके बाद आ जाते हैं पेज नंबर 23 पर। पेज नंबर 23 के ऊपर देखिए टॉप पर, इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली, अगर हम गौर से देखें, वी फाइंड दैट आवर बॉडी इज परफॉर्मिंग मैनी फंक्शंस एट द सेम टाइम। तो हम लोग देखते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फंक्शन एक वक्त में काफ़ी ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करती है। फूड इज बीइंग डाइजेस्टेड, यानी कि फूड हमारा पहले डाइजेस्ट होता है। द ब्लड इज सर्कुलेटिंग द डाइजेस्टिव फूड एंड द ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। फिर जो हमारे जो फूड के अंदर जो हमारे ब्लड के अंदर जाता है, इससे ये ब्लड जो डाइजेस्टेड फूड होता है हमारे ब्लड के अंदर चल जाता है और ऑक्सीजन, और फिर पूरी बॉडी के अंदर रिवॉल्व करता है। द किडनी आर मूविंग द वेस्ट, फिर जो किडनी है वो हमारी रिमूव करती हैं उस वेस्ट को जो कि हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होता है। द लंग्स आर टेकिंग ऑक्सीजन एंड मूविंग कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर जो लंग्स हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे ऑक्सीजन के अंदर प्रेजेंट होती है उसको निकाल देती है, और हमारे जो ऑक्सीजन है वो प्योर आ जाती है हमारे पास, ठीक है। अब ये देखिए, इन्होंने दो फंक्शंस एक्सप्लेन किए, एक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का और एक हमारे ब्रीथिंग सिस्टम का। यानी कि जब सबसे पहले जब हम लोग ब्रीथ करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा किडनी के अंदर जाता है, उसके बाद फिर हमारे लंग्स के अंदर किडनी से ये देखिए द किडनी आर मूविंग द वेस्ट, ठीक है। द लंग्स आर टेकिंग इन ऑक्सीजन, लंग्स ऑक्सीजन को टेक करते हैं और रिमूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। द ब्रेन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द बॉडी कोऑर्डिनेशन। अब जो ब्रेन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कोऑर्डिनेशन सिस्टम में। इट रिसीव मैसेजेस फ्रॉम द muscles and sense organs and it send back messages into the return। अब जो है ये रिसीव करता है मैसेजेस को मसल्स के थ्रू और सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, और उसको वापस भेज देता है, वापस बैक रिटर्न कर देता है। यानी कि जिस टाइम एक जगह पर स्पेसिफिक जगह पर मैसेज पहुंच गया फिर वो वापस ब्रेन में चले जाता है। दिस इज हाउ इट कंट्रोल्स ऑल द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी सो दैट दे कैन वर्क टुगेदर। ये इस तरह से सारी बॉडी एक तरह से हर काम बहुत सोबर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है और उससे हर काम वक्त पर हो जाता है। द ब्रेन इज मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ नर्व सेल। अब जो हमारा जो ब्रेन है
यानी कि हमारा दिमाग जो कि छोटा सा है, जिसके अंदर हर छोटी छोटी बात पे आकर क्वेश्चन अराइजेस होती हैं, हर छोटी छोटी बात में हम लोग अपने दिमाग के अंदर कोई अजम्पशन बहुत जल्दी कर जाते हैं, कोई बात हो या ना हो। इस छोटे से ब्रेन के अंदर मिलियन ऑफ नर्व सेल्स हैं विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर, जो कि आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुई हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। मैसेज आर कैरिड अलॉन्ग द नर्व सेल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक वेव और इम्पल्स इन वन डायरेक्शन ओनली। अब जो मैसेजेस हैं जो ब्रेन नर्व सेल के अंदर थ्रू जा रहे हैं ब्रेन के अंदर, वो इस तरह से जाते हैं जिस तरह से इलेक्ट्रिक वेव की तरह या इम्पल्स की तरह, वो डायरेक्ट सीधा जाकर ब्रेन में, ठीक है। A nerve cell has a cell body with a long thin branches extending from it। अब जो हमारा जो नर्व सेल है उसके अंदर सेल बॉडी पाई जाती है, और जो कि लॉन्ग थिन ब्रांचेस हैं। द शॉर्टर ब्रांच आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। अब जो छोटी ब्रांच है उसको उन्होंने क्या कहा, उसको उन्होंने डेंड्राइट्स का नाम दे दिया है। डेंड्राइट्स टेक इन मैसेजेस फ्रॉम अदर नर्व इम्पल्स। अब जो डेंड्राइट्स हैं वो मैसेज कन्वे करेंगे अदर नर्व सेल्स के थ्रू। One long branch called axons carry messages out of the nerve cell, और फिर ये axon मैसेज को बाहर निकाल देता है नर्व सेल से। तो axons कनेक्ट विद अदर नर्व सेल। अब जो axons हैं वो बाकी नर्व सेल्स के साथ कनेक्ट करते हैं एंड पासेस मैसेज टू मसल्स, ग्लैंड एंड ऑर्गन्स। और ये क्या करते हैं, मैसेज कन्वे करते हैं, मैसेज भेजते हैं मसल्स को, ग्लैंड्स को और ऑर्गन्स को। बंडल ऑफ axons फ्रॉम अ नर्व। और जो हमारे पास जो काफ़ी ज़्यादा गुच्छे हो जाएं, काफ़ी ज़्यादा हो जाए, बंडल्स हो जाएं, ग्रुप की फॉर्म में आ जाए axons, तो हम लोग उसको नर्व का नाम दे देते हैं। अब मैं आपको इसकी एक डायग्राम दिखाती हूँ। ये वाली जो पिक्चर आप लोगों को नज़र आ रही है ये हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स की है। ये आप लोगों को भी समझ नहीं आएगी, सिर्फ आप लोगों को मैंने दिखाने का मकसद ये था कि मैं आप लोगों को डेंड्राइट्स दिखा सकूं और एक्सॉन्स दिखा सकूं। हमारे पास डेंड्राइट्स पता कौन से होते हैं, ये वाला जो ऊपरला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर ये जो आपको यूं करके जो शेप नज़र आ रही है ना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। और ये हमारे पास जिस सेल की बॉडी होती है, ये पूरी की पूरी इतना हिस्सा, ये सारा का सारा सेल बॉडी है। इसके अंदर ये जो लाइंस लगी हुई हैं ये हमारे पास डेंड्राइट्स है, ठीक है। हमने न्यूक्लियस पढ़ा था कि न्यूक्लियस हर चीज़ के अंदर मौजूद होता है, तो ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये बाकी चीज़ें आप लोगों के काम की हैं, ठीक है। और ये जो उसके लिए जो उसका निचला हिस्सा होता है, निचला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्सॉन है। अगर आप चाहें तो आप लोग बना भी सकते हैं अपने पेपर्स के अंदर। आप लोग बेशक ये वाली लेबलिंग ना करें, ये वाली डायग्राम बना लें, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट पैराग्राफ की तरफ। द बेस ऑफ द ब्रेन एक्सटेंड द स्पाइनल कॉर्ड। जब जो ब्रेन है हमारा, जो उसकी बेस है, जो उसका बुनियादी हिस्सा है, वो जाता है स्पाइनल कॉर्ड तक। द स्पाइनल कॉर्ड द बंडल ऑफ नर्व सेल। अब जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या है, वो हमारे पास बंडल ऑफ नर्व सेल है, इनके काफ़ी ज़्यादा नर्व सेल्स हैं विच रन डाउन इनटू द बैकबोन, जो कि हमारे पास बैकबोन तक जाते हैं। अलॉन्ग द वे नर्व ब्रांच ऑफ फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू गो टू द आर्म, लंग, हार्ट, लिवर, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। अब जो हमारे पास नर्व की जो ब्रांचेस हैं वो कहाँ पे और भी जाती हैं, वो हमारे पास आर्म्स के अंदर, हमारे बाजू के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर भी जाती हैं नर्व की ब्रांचेस, और हमारे हार्ट के अंदर, हमारे लिवर, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, इन सब के अंदर हमारी ये ब्रांचेस जा रही हैं। लो डाउन नर्व ब्रांच ऑफ इनटू द लंग एंड फीट। और फिर ये जो अगर हम लोग निचले हिस्से की बात करें तो ये हमारे लेग्स की और फीट तक हमारे पास ये जाती हैं नर्व। सेंसरी नर्व सेल कैरी मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो सेंसरी नर्व सेल्स हैं हमारे पास, वो मैसेज कैरी करती हैं ऑर्गन से ब्रेन से लेकर स्पाइनल कॉर्ड तक, ये सेंसरी नर्व मैसेज कन्वे कर रही हैं। फिर आ जाते हैं मोटर नर्व सेल्स के ऊपर। कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स एंड ग्लैंड। अब मोटर नर्व सेल क्या कर रही हैं, ये मैसेज उठाती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, और फिर उनको कन्वे करती हैं आगे मसल्स एंड ग्लैंड्स तक। अब मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाती हूँ। ये वाली जो डायग्राम है ना, ये हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन है, यानी कि हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर सेंसरी न्यूरॉन की कुछ ये शेप है। ये हमारे पास इंटर न्यूरॉन है, और मोटर न्यूरॉन के भी मेरे पास मौजूद नहीं है, वरना मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाती। ये भी एक ये देखिए, ये रियल न्यूरॉन है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, यहाँ तक आज हम लोगों ने पढ़ लिया, यहाँ तक आप लोग भी मार्क कर लीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट उसके अंदर हम लोग इंटेस्टाइन सिस्टम पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए बस मुझे इजाज़त दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।